श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि योगी न तो कर्म करता है और न ही करवाता है, परंतु भगवान तो कर्म करवाते होंगे योगी से। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण 5वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। श्लोक की व्याख्या करते हुए पूज्य स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, सृष्टि की रचना का कार्य सगुण भगवान का है, इसलिए प्रभु पद दिया है। भगवान सर्वसमर्थ हैं और सबके शासक नियामक हैं। सृष्टि रचना का कार्य करने पर भी वे अकर्ता ही हैं। किसी भी कर्म के कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ नहीं है। मनुष्य स्वयं ही कर्मों के कर्तापन की रचना करता है। संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, परंतु मनुष्य अज्ञानवश प्रकृति से तादात्म्य कर लेता है और उसके द्वारा होने वाले कर्मों का कर्ता बन जाता है। यदि कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ होता तो भगवान इसी अध्याय के 8वें श्लोक में नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् ऐसा कैसे कहते। तात्पर्य यह है कि कर्तापन भगवान का बनाया हुआ नहीं है, अपितु जीव का अपना माना हुआ है। अतः जीव इसका त्याग कर सकता है। भगवान ऐसा विधान भी नहीं करते कि अमुक जीव को अमुक शुभ अथवा अशुभ कर्म करना पड़ेगा। यदि ऐसा विधान भगवान कर देते तो विधि निषेध बताने वाले शास्त्र, गुरु, शिक्षा इत्यादि सब व्यर्थ हो जाते। उनकी कोई सार्थकता ही नहीं रहती और कर्मों का फल भी जीव को नहीं भोगना पड़ता। न कर्माणि इन पदों से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। भगवान आगे कहते हैं, न कर्मफल संयोगम, जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। जड़ होने के कारण कर्म स्वयं अपना फल भुगताने में असमर्थ है। अतः कर्मों के फल का विधान भगवान करते हैं। भगवान कर्मों का फल तो देते हैं, पर उस फल के साथ संबंध भगवान नहीं जोड़ते, अपितु जीव स्वयं जोड़ता है। जीव अज्ञानवश कर्मों का कर्ता बनकर और कर्मफल में आसक्त होकर कर्मफल के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है और इसी से सुखी दुखी होता है। यदि वह कर्मफल के साथ स्वयं अपना संबंध न जोड़े तो वह कर्मफल के संबंध से मुक्त रह सकता है। ऐसे कर्मफल से संबंध न जोड़ने वाले पुरुषों के लिए 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में सन्यासी नाम पद आया है। उन्हें कर्मों का फल इस लोक या परलोक में कहीं नहीं मिलता। यदि कर्म का फल, इसका संबंध भगवान ने जोड़ा होता तो जीव कभी कर्म फल से मुक्त नहीं होता। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं, माँ कर्मफल हेतुर्भूः, अर्थात कर्मफल का हेतु भी मत बन। तात्पर्य हुआ कि सुखी दुखी होना अथवा न होना और कर्मफल का हेतु बनना अथवा न बनना मनुष्य के हाथ में है। यदि कर्मफल का संबंध भगवान का बनाया हुआ होता तो मनुष्य कभी सुख दुख में सम नहीं हो पाता और निष्काम भाव से कर्म भी नहीं कर पाता, जिसे करने की बात भगवान ने जगह जगह कही है। शंका उठती है कि श्रुति में आता है कि भगवान जिसकी ऊर्ध्व गति करना चाहते हैं उससे तो शुभ कर्म करवाते हैं और जिसकी अधोगति करना चाहते हैं उससे अशुभ कर्म करवाते हैं। जब भगवान ही शुभ अशुभ कर्म करवाते हैं तो फिर भगवान किसी के कर्तृत्व, कर्म और कर्मफल संयोग की रचना नहीं करते। ऐसा कहना तो श्रुति के साथ विरोध हुआ ना।
समाधान इसका यह है, वास्तव में श्रुति के उपर्युक्त कथन का तात्पर्य शुभ अशुभ कर्म करवाकर मनुष्य की ऊर्ध्वगति और अधोगति करने में नहीं है, अपितु प्रारब्ध के अनुसार कर्म फल भुगता कर उसे शुद्ध करने में है। मूल में शुभ और अशुभ कर्म मनुष्य कामना के वशीभूत होकर ही करता है, जिनका फल क्रमशः ऊर्ध्वगति और अधोगति होता है। मनुष्य मुक्ति के लिए भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ही कामना करता है, अर्थात मनुष्य शुभ अशुभ कर्मों का फल जैसे भोग सके, भगवान कृपा पूर्वक उसे कर्म बंधन से मुक्त करके अपना वास्तविक प्रेम प्रदान करने के लिए उसके प्रारब्ध के अनुसार वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बना देते हैं, जैसे जिस मनुष्य को प्रारब्ध के अनुसार धन की प्राप्ति होने वाली है, उसे व्यापार आदि में वैसी ही प्रेरणा कर देते हैं, अर्थात उस समय उसकी वैसी ही बुद्धि बन जाती है। और जिसे प्रारब्ध के अनुसार हानि होने वाली है, उसे व्यापार आदि में वैसी ही प्रेरणा कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जिस प्रकार से अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल भोग सके, भगवत प्रेरणा से वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बन जाती है। यदि श्रुति का यही अर्थ लिया जाए कि भगवान जिसकी ऊर्ध्व गति और अधोगति करना चाहते हैं उससे ही शुभ और अशुभ कर्म करवाते हैं, तो मनुष्य कर्म करने में सर्वथा पराधीन हो जाएगा और शास्त्रों, संत महात्माओं आदि का विधि निषेध, गुरु की शिक्षा आदि सब व्यर्थ हो जाएंगे। अतः यहाँ श्रुति का तात्पर्य कर्मों का फल भुगता कर मनुष्य को शुद्ध करना ही है। भगवान आगे कहते हैं, स्वभावस्तु प्रवर्तते, कर्तापन, कर्म और कर्म का फल, इनका संबंध तीनों का मनुष्य अपने स्वभाव के वश में होकर ही करता है। यहां स्वभाव पद व्यष्टि प्रकृति आदत का वाचक है, जिसे स्वयं जीव ने बनाया है। जब तक स्वभाव में राग द्वेष रहते हैं तब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता। जब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता तब तक जीव स्वभाव के वशीभूत रहता है। तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक में प्रकृतिम यान्ति भूतानि पदों से भगवान ने कहा है कि मनुष्यों को अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव के वशीभूत होकर कर्म करने पड़ते हैं। यही बात भगवान यहाँ स्वभावस्तु प्रवर्तते पदों से कह रहे हैं। जब तक प्रकृति अर्थात स्वभाव से जीव का संबंध माना हुआ है, तब तक कर्तापन, कर्म और कर्मफल के साथ संयोग, इन तीनों में जीव की परतंत्रता बनी रहेगी, जो जीव की ही बनाई हुई है। उपर्युक्त पदों से भगवान यह कह रहे हैं कि कर्तृत्व, कर्म और कर्मफल संयोग तीनों जीव के अपने बनाए हुए हैं, इसलिए वह स्वयं इनका त्याग करके निर्लिप्तता का अनुभव कर सकता है। भाव यह है कि कर्तापन, कर्म और कर्मफल का संयोग परमात्मा की सृष्टि नहीं है, अपितु जीव की सृष्टि है। इसलिए जीव पर ही इनके त्याग की जिम्मेदारी है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, वास्तव में संसार के साथ संबंध विच्छेद स्वाभाविक है। संसार से अपना संबंध तोड़ लेना स्वाभाविक है, परंतु अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता देखने के कारण संसार का संबंध स्वाभाविक दिखाई देने लग गया। यह संसार हमें सच्चा लगने लग गया। इसके भोग, इसके पदार्थ हमें सच्चे लगने लग गए। यह स्वभाव स्वतः नहीं है, अपितु बनाया हुआ है
कृत्रिम है। इससे संबंध विच्छेद करके परमात्मा से संबंध जोड़ना ही हमारा उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है।